नमस्कार। ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच डॉक्टर निपुण सर, जो कि संवेद शिखर जी की यात्रा संपन्न करके कोटा लौट चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर निपुण सर का। और इस अवसर पर हमारे बीच एक सबसे सीनियर और सबसे हमारे सुई नेत्र चिकित्सालय के एक जीवंत प्रतिबिंब आदरणीय श्री मदन सिंह जी हाड़ा साहब भी उपस्थित हैं, जो कि उम्र के लगभग 90वें दशक में पहुंचने वाले हैं, 90 साल की उम्र में तक पहुंचने वाले हैं। और आप सुई नेत्र चिकित्सालय के सबसे पुराने मरीजों में से एक हैं। और इस अवसर पर उनके छोटे भाई आदरणीय श्री बजरंग सिंह हाड़ा साहब का भी स्वागत है। और मैं गुड़गांव से पधारे आदरणीय श्री विजय कुमार सेठी साहब का, उनकी धर्मपत्नी कंचन सेठी मैम का भी स्वागत करता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री बजरंग जी हाड़ा साहब से कि वो निपुण सर का स्वागत करें। संवेद शिखर जी यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री सेठी साहब से कि वो आदरणीय श्री हमारे मदन सिंह जी हाड़ा साहब का तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय सेठी साहब को भी बहुत बहुत स्वागत पुष्पों के माध्यम से। आदरणीय कंचन सेठी मैम का स्वागत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डॉक्टर निपुण सर से कि वो अपनी यात्रा के बारे में बताएं। संवेद शिखर जी यात्रा जो जैन तीर्थंकर का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने जीवन के अंतिम समय पर शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की है। और झारखंड में स्थित यह तीर्थ स्थल पारसनाथ पर्वत आज इसका कण कण इतना पवित्र है कि आज भी पूरे विश्व भर से जैन श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डॉक्टर निपुण सर से कि वो इस अनुभव के बारे में बताएं कि कैसा उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से उनका तीर्थ यात्रा का अनुभव रहा। आदरणीय डॉक्टर निपुण सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संवेद शिखर जी की यात्रा हर एक जैन श्रद्धालु के लिए एक सपना होता है। पिछले 2-3 साल से हम सोच रहे थे, पर उसकी जो ऊंचाई है, जो पर्वत की जो ऊंचाई है, उसको देख के ऑनेस्टली मैं डर गया था कि कैसे चढ़ाई होगी। पर पिछले कुछ हफ्तों में मैंने हिम्मत जुटाई और कुछ संवेद शिखर जी की यात्रा हमने चढ़ाई करी। और जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं, भजन का लेते रहते हैं, नमोकार मंत्र बोलते जाते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती जाती है। तो उसके बाद में चंद्र प्रभु की टोक, पार्श्वनाथ मंदिर की जो टोक है, जो टोक बोलते हैं, जो एकदम हाईएस्ट शिखर पॉइंट है पार्श्वनाथ मंदिर जी का, उसमें अलग से 500 सीढ़ियां हैं। तो उस बोलते बोलते, नमोकार मंत्र बोलते बोलते हम लोग वहाँ चढ़ गए और बहुत अच्छी यात्रा रही। यही नहीं, लछुआर बिहार में जैन मंदिर है, वहाँ पे गया में हम गए, राजगिरी में हम गए। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतने 6 दिनों में मैं इतनी पूजा, इतनी अच्छी यात्रा, इतने अच्छे मंदिर जैन के दर्शन कर पाऊंगा। बहुत अच्छी यात्रा संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। और भगवान से प्रार्थना है कि निपुण सर हमेशा प्रगति की ऊंचाई पर पहुंचे और इसी तरह से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और लोगों को, डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को, रेटिना फेलोज को इंस्पायर करते हुए, सभी रोगियों की रेटिना और नेत्र परीक्षण करते हुए उनकी आंखों में हर दिन रोशनी भरते रहें। इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय श्री मदन सिंह जी हाड़ा जी के भाई भी उपस्थित हैं, श्री बजरंग सिंह जी हाड़ा साहब। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आदरणीय मदन सिंह जी की यात्रा के बारे में बताएं, किस प्रकार से उनका जुड़ाव सुई नेत्र चिकित्सा से रहा। और हमारे मरीज ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। आदरणीय श्री मदन सिंह जी उम्र के लगभग 90 दशक तक पहुंचने वाले हैं, 87 क्रॉस कर चुके हैं और अब लगभग उस दशक को पहुंचने वाले हैं जहां पर पहुंचना एक सपना है। और ये पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशकों से अधिक इनकी खुद की गाड़ी चलाते हैं और ये अभी भी इतने फिट हैं कि इनको देख के लगता ही नहीं कि आप 87 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। मैं आदरणीय बजरंग सिंह जी हाड़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे सर जी, विपिन सर जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इतना व्यक्त किया आभार। मेरे जो बड़े भाई हैं श्री मदन सिंह जी हाड़ा, इनकी उम्र लगभग 90 दशक तक पहुंचने वाली है, 87 पार कर गए है। इन्होंने फर्स्ट में आज से 30 साल पहले सर के पुराने हॉस्पिटल में लेंस डलवा के और ऑपरेशन करवाया था, जबकि एक बाहर के डॉक्टर आए थे अमेरिका से, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आपने फिर भी रिस्क लेके और ऑपरेशन किया, जो आज तक सक्सेसफुल है। क्या बात है, क्या है। बिल्कुल, जो इतना देख सकते हैं, अभी भी वो पढ़ लिया सारा हेड ऊपर से लगा के 2 तक। बहुत बहुत बधाई। अच्छे है
और ये चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। वो ऐसा तीर्थ नहीं रहा जहाँ पर नहीं गए। बहुत बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप 100 वर्ष पूरे करें, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहे, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहे, जीवन सदन सतम, 100 वर्ष तक आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आप लोगों और आशीर्वाद देते रहे, प्रेम में बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद देते रहे। सुरक्षित रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय हमारे विजय कुमार सेठी साहब से, जो कि गुड़गांव से बता रहे हैं, जो कि आईएल में रहे हैं कई वर्षों तक। कोटा आज भी उनके जीवन में, कोटा की कचौड़ी और कोटा के आईएल के मोर आज भी उनके जीवन में एक अहम मुकाम रखते हैं। कि आदरणीय विजय कुमार सेठी साहब जो कि गुड़गांव से यहाँ सर्जरी कराने के लिए आए हैं कोटा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। आदरणीय सेठी साहब। पांडे साहब का और समस्त सुवी हॉस्पिटल के समस्त कर्मचारियों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हमको मिली, जो हमारा ट्रीटमेंट हुआ, उसको आजकल तो फैशन चल रहा है स्टार रेटिंग देने का। मैं अगर 7 स्टार भी कहूँ तो कम होगा। पहले जब हम कोटा में थे तब डॉक्टर साहब ने मेरा और मेरी पत्नी का एक आँख का ऑपरेशन किया था। We are so much satisfied from that operation. Now we have been shifted to गुड़गांव। अब गुड़गांव से हमें ज़रूरत पड़ी तो गुड़गांव से हम जो है डॉक्टर साहब से टाइम ले करके सिर्फ ऑपरेशन कराने के हिसाब से यहाँ कोटा में आए हैं। हमारी दूसरी आँख का भी, दोनों की दूसरी आँख का ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हो गया। एंड फाइनली व्हाट टू से, अब मुझे लगता है कि कुछ रह नहीं जाता। कहावत बोलूँगा, एक हाथी के पाँव में सबका पाँव। धन्यवाद। और आदरणीय सेठी मैम, आप भी 2 शब्द बोले। मैं सर की जितनी भी तारीफ करूं शायद कम होगी। मैं एक लिवर पेशेंट हूँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी सर ने इतना सक्सेसफुली हमारा ऑपरेशन किया कि मैं वो सबको यही कहूँगी कि सर के पास आएंगे। बटरिंग नहीं है, बट जो हमें रियलाइज हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा सर के आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आदरणीय हमारे मदन सिंह जी को प्रणाम करता हूँ भगवान और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे। इससे धन दूना राज चौगड़े हो ठाकुर जी। और हमारे यही मेरा आशीर्वाद है। रोगी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारे आज जो लोगों का विश्वास है, कॉम्पिटेंट केयर विद कंपैशन नामक मिशन स्टेटमेंट के साथ 2006 में सुनिश्चित चिकित्सालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद ये यात्रा अनवरत जारी है और इस यात्रा में हमारे डॉक्टर निपुण सर ने 4 चांद लगाए हैं। आज इन्होंने 10 से अधिक पुस्तकें लिखकर पूरे विश्व भर में एक रिकॉर्ड बनाया है, सभी रेटिना फेलोज को इंस्पायर करने का और सभी डॉक्टर्स को इंस्पायर करने का। मैं इस तीर्थ यात्रा संपन्न करने के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। थैंक यू सो मच। मैं भी डॉक्टर साहब ऑल इंडिया का टूर करके आया। अरे सर, क्या बात है, ऑल इंडिया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है।